कोई आदमी हो तो इंसान उससे लड़े, भला खुदा की करनी के साथ कैसे लड़ा जा सकता है? हिम्मत से काम लो बीबी। अब तो मुन्ने की तबीयत भी अच्छी है और फैजियाब मियाँ का भी पता चल गया है कि जख्म मामूली है। हो सकता है हारून भाई मुझसे असली बात छुपा रहे हो। मैं उन्हें खुद देखने जाऊंगी। तुम कैसे जा सकती हो? और नहीं डॉक्टर तुम्हें इजाजत देगी जाने की। और फिर वहां उनकी माँ खड़ी होगी एक जागीर की तरह, फैजियाब मियाँ के सर पर सवार, जैसे वो मलकियत हो उनकी। क्या करूं मैं? मुझे सुकून नहीं आता। कामरान की खुशी के बाद फिर से आपका दुख। मुझे तो लगता है मेरा नसीब आग से निकल गया। करूं मैं दूध लाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सर में तेल डाल दूं? नहीं, जा तू जाकर सो जा। वो दोनों मस्जिदों में खाना भेजना याद रखना। आज जुमेरात है ना। मेरी जिंदगी में है क्या एक बेटा, वही मेरी जमीन भी है और वही आंसू भी। जा तुझे अलग की। ये रब, खून की कशिश भी जादू जैसी होती है। हेलो, आप कैसे? मैं देखना चाहती हूँ आपको। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ। कोई है आपके पास? हाँ सुहेल यार, वो तुम्हारी भाभी मेरे पास है। तुम फिक्र मत करो। हाँ और सुनाओ, छोटू कैसा है? तुम्हारा बेटा? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा फैजिया। छोटू ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, डॉक्टर से क्या कहा? कब तक ठीक हो जाएंगे आप? ठीक होने में तो वक्त लगेगा। वैसे 3-4 रोज में हॉस्पिटल से फारिग हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। 3-4 दिन कैसे कटेंगे ये 3-4 दिन फैजिया? ओके सुहेल, कल बात करेंगे। प्लीज फोन मत रखिएगा। अच्छा सुहेल, खुदा हाफिज।
बन गई इसकी जगह और अब बनेगा मेरा शहजादा जी मामा की बर्थडे जी नहीं ये तो कामी की बर्थडे है जी बच्चे की बर्थडे अब मामा तस्वीर खींचेगी ठीक है भाई बच्चों जल्दी से इधर आ जाओ सारे ग्रुप फोटो बनाएंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बैठो भाई तुम्हारी टोपी कहाँ है तुमने नहीं टोपी पहनी रब्बा जल्दी से बैठो जल्दी से जल्दी से जल्दी से ओहो मेरी जान को तो दिल में आने दे इधर जल्दी आप इधर आ जाओ जल्दी पीछे खड़े हो जाओ जल्दी से ग्रुप फोटो पे खींचेंगे अब आंटी तस्वीर खींचेगी यस ये आंटी केक कब काटेंगे? बेटा बस अभी थोड़ी देर में काटेंगे दादान के अब्बू आ जाए ना घर ठीक है चलिए देर है दुरुस्त है। आप लोगों की हसरत एक तरफ रानी माँ की तो हुक पूरी हो गई। भाई दबे नाम क्या रखा है साहबजादे का? आशान, नवाबजादा आशान अली खान। बहुत खूब, अल्लाह उन्हें खुश रखे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी राय साहब, मैं भी हाजिर हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आज तुम मोनालिसा लग रही हो। शुक्र है हम आपको नजर तो आए, नहीं तो 3 दिन से बस आप थे और आपका बेटा। भाई नया रिश्ता तो दिल को शक लेता है। हमारा बेटा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। कमरे में है लाखी के पास, उसे खिला रही है। दोनों में कितनी मुशाबत है। किन दोनों में? अब भाई मेरे बेटे में, मेरा मतलब है नवाबजादा आशान अली खान में। सुनो शाकरा, प्लीज एक फेवर चाहिए। तुम तो जानती हो रानी माँ भड़क उठेंगी। हम समझे नहीं। मेरे बचपन का दोस्त, यूं समझो कि 10 साल के बाद मेरा एक जिगरी यार ब्राजील से आ रहा है। उसे रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाना है। प्लीज आज ही आना था उन्हें भी। ये तो आपका पहला जश्न है। अच्छा चले जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। थैंक यू, मैं जल्दी आऊंगा। ओके बाय। सिद्दीक, सॉरी आलिया, वहां अब तक मेहमान मौजूद थे। मैंने बहुत कोशिश की मगर। वैसे आप, मुझे पता है कि लोग छोटे बड़े जरूर होते हैं, लेकिन जज्बात सबके एक जैसे होते हैं। एक फ्लैट में रहने वाली माँ की ममता भी उतनी ही कीमती होती है जितनी हवेली में रहने वाली माँ की। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि यही दिखाई दे रहा है मुझे। देखो शाकरा मेरी बीवी जरूर है, तुम्हारी तरह मेरी मोहब्बत नहीं है। और मैं तो हमदर्दी हूँ, खुदा तरसी हूँ। एक ऐसी लड़की जिसके बाप के मर जाने के बाद आपने उसे ठिकाना दे दिया। आप नवाब लोग तो बड़े दिल वाले होते हैं।
हमदर्दियां भी करते हैं तो कमजोर लोगों के साथ। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? इससे तो पहले तुमने ऐसी बातें नहीं की थी। तुम तो समझती हो मेरी मजबूरियों को। लेकिन आपने तो कहा था कि बच्चे के बाद हम शादी को बकायदा तौर पे डिक्लेयर कर देंगे। सब कुछ तो तुम्हारे सामने आ लिया। कौन जानता था कि शाकरा माँ बन जाएगी। और मैं, मेरी हैसियत हमेशा के लिए एक रखील जैसी हो जाएगी और मेरा बच्चा नाजायज औलाद की तरह बनेगा। खुदा के वास्ते आलिया, इस तरह बोलना सोचना बंद करो। अच्छा ये बताओ कि वो हमारा बेटा कामरान की तरह है। देखूं तो सही 1 साल का होकर कैसा लगता है? अच्छा तुमने खाना खाया है? नहीं, और ना ही मुझे खाना है। देखो आलिया प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। फैजाब अली खान ने पिछले 1.5 साल में 7 लाख की इजाफी रकम निकलवाई। क्या उन्होंने बताया कि किस मद में और किस गरज से ये रकम निकलवाई गई? नहीं रानी माँ, वो मालिक है। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता। मालिक वो नहीं, मालिक मैं हूँ। ये बिजनेस उनके वालिद आफ्ताब अली खान की थी और उनकी वसीयत की रूह से मैं निगरान और सरपरस्त हूँ इस बिजनेस की। आज से फैजाब अली खान को सिर्फ मुकर्ररा तनख्वाह मिलनी चाहिए। कोई भी इजाफी रकम निकलवाने के लिए मेरी इजाजत जरूरी है, समझे आप? जाइए अब। फैजाब अली खान, अगर तुमने इस हवेली की रिवायात भुला दी तो ये हवेली तुम्हारा एहतराम भुला देगी। मिस सोनिया, जरा अंदर आइए। जी सर। जॉनसन वालों के रिबेट के कागजात बनवा कर सीसीआई को भिजवा दो। वो तो भिजवा दिए सर। गुड। ये बेग साहब सुबह से कहाँ गायब है? मालूम नहीं सर, मुमकिन है वो बैंक गए हो। जब वो आए तो मेरे पास भिजवा देना। ओके सर। मैं कमिंग सर? आइए। कितनी बार आपसे कहा है कि बैंक के मामलात अर्ली आज भी निपटा लिया करें। बैंक नहीं सर, हवेली गया था। हवेली?
आपने नहीं खाना? जी खा ले आप आके। जल्दी शाहजी, मामा ने आंखें बंद की। जल्दी शाहजी, जल्दी से तौल के आ जाए। मामा पर शाहजी, मामा आएगी, मामा लेकर आएगी। जी कौन खाएगा? मामा के साथ खाएंगे। चलिए जी खा लो। हमने आइस बंद करी। अच्छा ना, मामा ने आइस बंद कर दी ना, जल्दी से खा लेते हैं। फिर मैं ये आपका एरोप्लेन लेके जा रहा हूँ, ठीक है? इसमें मामा जाएंगी। हाँ चलाओ, इसको जल्दी से चलाओ। हाँ आइए। पहले से दरमियान में से हटाओ। आप आइए तो सही। नहीं, तुम जैसी लड़कियां हर बस्ती, हर शहर और हर मुल्क में पाई जाती हैं, जो अपनी पैदाइशी मुफलिसी का इंतकाम लेने के लिए अपनी खूबसूरती और ज़ाहिरी मासूमियत से नवाबजादों और जागीरदारों के शौक का सामान बनती हैं। ये नहीं सोचती कि कूड़ा घर पर लोग सिर्फ कूड़ा ही फेंकने आते हैं। रानी माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं किस्से कहानियों की तरह ना तो तुम्हें रिश्वत दूंगी और ना तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। जो होना था वो हो चुका। लेकिन एक बात याद रखो, फैज़याब कितना ही बड़ा हो जाए, उसका कद हमारे गरिबान से हमेशा छोटा रहेगा। वो मेरे शौहर है और ये उनका बच्चा है। खामोश। रोटी कपड़े के लिए तुम्हें बीवी बनने की नौकरी कहीं भी मिल सकती थी, तो मेरा बेटा क्यों? आप सुनो लड़की, जिसकी ताकत, दौलत और खानदान, चाल चलन का पता ना हो, उससे शादी नहीं हो सकती। यह हमारी हवेली की रीत है। जाहिर है फैज़याब ने अपनी नाक नहीं कटवाई होगी, लाखों का सौदा किया होगा। ऐसा ही होता है। रानी माँ, आप इतनी घटिया बातें करेंगी, इतने गंदे इल्जामात लगाएंगी, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। आहिस्ता बोलो।